आप सबको याद होगा कि जिस दिन हम लोगों ने ये फैसला लिया था जाति गणना कराने का, और फिर जिस दिन हम लोगों ने 2 अक्टूबर को जाति गणना के नतीजे प्रकाशित किए थे, उसी दिन हम लोगों ने कहा था, और यह संभावित ही नहीं अवश्य दिखता था पहले से कि ये इतनी उपयोगी गणना है कि विभिन्न राज्यों से भी मांगे उठेंगी और धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि केंद्र सरकार को भी जो 2021 की जनगणना जो अभी तक विलंबित चली आ रही है, वो जनगणना भी जाति आधारित कराने के लिए दबाव लगातार बढ़ेगा। लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि घालमेल हुआ है डाटा में, फिर से कराइए। बीजेपी भी करिए। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जिनको घालमेल लगता है, और आंकड़ों में घालमेल का तो तरीका दो ही हो सकता है कि या तो कहीं कोई आबादी है उसकी गणना नहीं की गई है, या फिर जहां कोई आबादी अगर नहीं है तो वहां उनकी गणना कर दी गई है। तो ये तो दस्तावेज की बात है, कागज की बात है। सिर्फ हवा में आरोप लगाने से कुछ होता है? आज तक 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुए हैं और आज हम लोग समझिए कि 8 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। 6 दिन बीत जाने पर भी जो नेता आरोप लगाते हैं, एक भी आदमी, एक भी परिवार को ऐसा उन्होंने चिन्हित किया है कि जो कहीं रहता हो उसकी गणना नहीं हुई है और जो नहीं रहता है उसकी गणना हो गई है? आज तक तो कोई प्रमाण दिया नहीं है। और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि अगर कोई आपको इसमें विसंगति दिखती है तो आप 100 प्रमाण दीजिए, हम लोग उसका संज्ञान लेंगे। इसमें कौन सी बात है? और इस सबसे बड़ी बात है कि इन आंकड़ों के प्रकाशित होने से ये परेशानी क्या दर्शाता है, इस पर भी आप गौर करिए कि आंकड़े तो आंकड़े हैं, सबों की संख्या है, तो इससे कोई परेशान हो रहे हैं तो ये तो भाई उनको किसी दूसरे रोग का लक्षण है।